जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर कर दो गोली मार के। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और ऐसी घटना किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। देखो, जो भी राजनेता है, जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, दिखता भी है लेकिन देखना नहीं चाहते हैं। अगर जल्लाद नहीं है तो मुझे ले चलो, हम जल्लाद के लिए तैयार हूँ। अब हम राजनीति करते रहे कि राजनीतिक रोटियां सेकते रहे तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। मणिपुर में जो उपद्रवी थे, जो सांप्रदायिक दंगा कर रहे थे, उनके पास M4 कार्बाइन कहां से आया था? और सूचना देने के बाद अगर कार्रवाई, ये तो विपक्ष के द्वारा उसको 50 दिन दबा के रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मणिपुर में ऐसा कांड हुआ है, ऐसी चीज़ हुई है, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसे देखकर, जिसको जानकर सबकी रूह कांप गई है। भारत शर्मसार हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग अपने इस पे बयान दे रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि आज देश का सर जो है वो शर्म से नीचे झुक गया है और आज मणिपुर की लड़कियां उस चीज़ से पीड़ित हुई हैं। आज हम लोगों के इस चीज़ पे लोगों का रिएक्शन देखेंगे, जानेंगे कि लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां तो इस चीज़ से पीड़ित कल भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं। मणिपुर के कांड के बाद हमने देखा कि यही सारी चीज़ें बंगाल में भी हुई है। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के CP में, कनॉट प्लेस में, और यहाँ के लोगों का हम रिएक्शन जानेंगे इस पर कि लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं हम और देखते हैं कि लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं। आप सभी 4 जून के हुए मणिपुर कांड से अवगत होंगे, जो लड़कियों के लिए शर्मनाक बात हुई है। लड़कियों के इज्जत को ताड़ ताड़ किया गया है और वहीं हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार कहती है कि भारत में इक्वलिटी है, लड़के और लड़कियों में समानता है, दोनों बराबर हैं। तो क्या हम कह सकते हैं इस कांड के बाद कि लड़के और लड़कियों में समानता है? सर, आप बताइए, मणिपुर में जो कांड हुआ है, मणिपुर में जो लड़कियों के साथ केस हुआ है, क्या आपको लगता है कि भारत में लड़कियां सुरक्षित हैं? देखिए, भारत में लड़कियां सुरक्षित तो हैं। देखिए, अब ये घटनाएं तो देखो, इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ है, इतनी स्टेट्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो हर राज्य में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हर राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या ये मणिपुर वाली घटना आपके लिए इतनी आम है कि आप कह सकते हैं कि हर राज्य में ऐसी घटना होती है? क्या आपके लिए ये लड़की की इज्जत जाना और इज्जत हम नहीं कह सकते हैं, उन पे हमला होना, जिस तरह से हमला हुआ है, क्या आपके लिए इतनी समान बात है कि आप ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं, समान बात नहीं है। देखिए, मैं ये इस घटना की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस घटना का समर्थन कर रहा हूँ। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और ऐसी घटना किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, है ना। और जब देखिए, अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी सेक्शन दिए थे, पर मणिपुर का मुद्दा जो है ना, आज का नहीं है और वो दो समुदायों के बीच लड़ाई का मुद्दा है। जी, तो फिर मैं आपको बता दूं आगे कि इसके मणिपुर के जस्ट बाद ऐसा ही सेम कांड कोलकाता यानी बंगाल में भी हुआ है। तो क्या ये लड़कियों की इज्जत पे हमला नहीं है? क्या मेरा सवाल आपसे सीधा है कि क्या लड़कियां भारत में सुरक्षित हैं? आपका इस पे क्या रिप्लाई है? देखिए, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये घटना मणिपुर पे हुई है ना, और वेस्ट बंगाल पे भी है, वेस्ट बंगाल पे भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी देखिए, राजस्थान के जोधपुर पे हुई, तो ये घटनाएं जो है ना, निंदनीय है और ऐसी घटनाओं की घोर निंदा भी होनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है ना, साजिशों के तहत की जाती है। मोदी जी का एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी का ये जो नारा है वो सक्सेसफुल हो रहा है? कहीं ना कहीं वो विफल होता नहीं नजर आ रहा है आपको? देखिए, विफल होता हुआ तो मैं नहीं कह सकता कि विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो घटनाएं ज़रूर घटी हैं, मैं उसका ये नहीं कह रहा कि घटनाओं नहीं हुई है, पर मोदी जी का जो नारा है, आज बेटी सक्षम है और बेटी सक्षम होनी भी चाहिए। पहले क्या करा जाता था, पहले कहाँ लोग अपनी बेटियों को इतनी शिक्षा देते थे, है ना। कौन आता था इतनी पढ़ाई लिखाई, लोग कहते थे पढ़ा और उसके बाद शादी कर दीजिए। पर आज की डेट में बेटियां पढ़ रही हैं। आप देखिए ना, USA के राष्ट्रपति आए
आए थे हमारे यहाँ, टर्म को किसने वो दी, कमांड किसने करी, एक बेटी ने कमांड करी। तो ऐसी बात नहीं है। और आज हमारे बेटे सेना में भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि देश में कोई ऐसा हो गया हो। पर क्या होता है कि ये प्रोपेगेंडा, ये राजनीति, ये जो बहुत खतरनाक है। और हम करते हैं, जब प्रधानमंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आप इस पर डिस्कशन करो, पर आप अनुच्छेद लगा दे रहे हो कि 276 के तहत होनी चाहिए, 176 के तहत होनी चाहिए। देखो उसमें धाराएं नहीं हो, आपका अगर कोई आपको सहमति नहीं, फिर आप दूसरे दिन फिर बैठ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति ना हो, राजनीति करने की जगह में हम समाधान की ओर जाएं। समाधान होना चाहिए, जब समाधान होगा तभी रिजल्ट निकलेगा। अब हम राजनीति करते रहे कि राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मणिपुर में लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अभद्रता हुई है। अब बंगाल की बात कर लो ना, उसके अभद्रता हुई है मणिपुर में, उसके जस्ट बाद कुछ दिनों के बाद ही हम देखे हैं कि बंगाल में भी ऐसी ही घटना हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार अपना काम करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है? मैडम ऐसा है, देखो जो भी राजनेता है, जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, दिखता भी है लेकिन देखना नहीं चाहते हैं, बोलते भी हैं लेकिन चुप रहते हैं, सुनता भी है लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा लगता है कि जानबूझ के हो रहा है, सब कुछ करवा रहे हैं जानबूझ के। क्योंकि 2024 में फिर से चुनाव होने वाली है, तो क्या आपको नहीं लगता ये सब प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी A to Z एनी कोई भी है, सबसे पहले उसे वहाँ का दंगा शांत करवाना चाहिए। और लेडीज़ों के साथ में या किसी मर्द के साथ में या किसी लड़के के साथ में जो भी वहाँ पे अव्यवहार हो रहा है, मारा जा रहा है, निवस्त्र करा जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। अगर इंसिडेंटली एट द स्पॉट नहीं रोक पाते तो बाद में तो एक्शन लें। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना या 3 महीने होने को जा रहे हैं पूरे। कोई लिमिट होती है मैडम हर चीज़ की। मैं तो नहीं समझता कि रोकना चाहते हैं, रोकना चाहें मिलिट्री को आज ऑर्डर दे दें, 1 घंटा नहीं लगेगा रुकने में। लेकिन अब इसके बारे में क्या कहें, मतलब इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ये पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए भी बन गया है क्योंकि मणिपुर में वहाँ के जो विधायक हैं उनको बहुत ज़्यादा जबकि वो बीजेपी से इंटरलिंक्ड है, वहाँ के विधायक को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। उसके बाद भी बीजेपी के कोई नेता नहीं आते उनको देखने के लिए। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल मुद्दा कहीं ना कहीं बन चुका है? मैडम पॉलिटिकल मुद्दा तो एक तरफ रहे, पहले तो सबसे पहले आदमी को जान प्यारी होनी चाहिए, अपनी भी दूसरे की भी। जब एक बात बताओ, जो पावर में बैठा है A to Z कोई भी है, उसको सबसे पहले वहाँ दंगा रुकवाना चाहिए। सबसे पहले जो वहाँ पे आगजनी हो रही है, दंगा हो रहा, मारा काटी हो रही है, उसको रोकना चाहिए। उसके बाद में राजनीति कर लो, कौन मना करता है। लेकिन अब जो भी पावर में है तो करना ही नहीं चाहता कोई भी, ऐसा ही लगता है मुझे तो देख के, ये करना ही नहीं चाहते हैं कुछ। ओके, आगे आइए, हम जानते हैं और लोगों से कि उनका इस पे क्या कुछ रिएक्शन है। सर आप बताइए, मणिपुर में जो लड़कियों के साथ हुआ है, जो लड़कियों के साथ अभद्रता की गई है, वो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार अपने कार्य को करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है? जब मैडम देखो, मेरा कहना इस बिल्कुल जायज़ है, जब किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घटना नहीं घटना है, निंदनीय घटना है, इसको लगाम लगाने के लिए पक्ष विपक्ष के मिलकर कानून बनाना चाहिए कि ना। जब हमारा होम मिनिस्टर जब जवाब देने के लिए तैयार है, कानून मंत्री तैयार है, जब रक्षा मंत्री तैयार है, तो आप सवाल कानून क्यों नहीं बनवा रहे हो? कानून बना। कहाँ तक हम ये मान सकते हैं कि सरकार जो अपना काम कर रही है, क्योंकि उसके तुरंत बाद, मणिपुर के तुरंत बाद बंगाल में भी हमने देखा कि ऐसा ही कांड हुआ औरतों के साथ। आखिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लड़कियाँ या औरतें भारत में कहाँ तक सुरक्षित है? क्यों नहीं ऐसा कुछ लड़कों के साथ होता है? बार बार लड़कियाँ इससे क्यों पीड़ित होती हैं? वही चीज़ तो कह रहा हूँ मैडम। आज उस लड़का को पुलिस पकड़ के ले जाता है, कम से कम 30 साल लगता है, सब 30 साल लगता है उसको। हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत ढीला है, 30 साल लगता है उसको करने के लिए, सजा देने के लिए 32 साल लग जाता है। कानून यहाँ पर हमारा थोड़ा लचीला है, उसको सुधारने के लिए पक्ष विपक्ष मिलकर ही बनाएगा ना। हम आप तो नहीं जाएंगे, जो जनता उनको चुन के भेजा है वहाँ पे। जनता जनार्दन होती है। अगर आप सब कदम उठाओगे तभी सरकार भी बदलेगी और सरकार भी कदम उठाएगी। मैं क्या बोलूं, जनता जनार्दन हम आप उनको चुन के भेजते हैं हमारे पक्ष की बात करने के लिए, हमारा बहन बेटी के हित के बात करने के लिए, हमारा देश की बात करने के लिए, अर्थव्यवस्था की बात करने के लिए। लेकिन वहाँ आप जाकर नारेबाजी करोगे, वहाँ पर बात नहीं करोगे, बैठ के कौन नहीं करो, राजनीति करोगे जाकर अपने लिए, बहन बेटी किसी के लिए सोच नहीं रहे हो। आप किसी की इज्जत पर राजनीति करना जायज़ है क्या? किसी की इज्जत पर राजनीति करना जायज़ है?
किसी के कत्ल पर राजनीति करना जायज है क्या? नहीं, बिल्कुल तो फिर वहाँ पे चर्चा करके कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? हम कह रहे कानून बनाओ, सख्त कानून बनाओ, 24 घंटे के अंदर में सजा होना चाहिए, जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर कर दो गोली मार के। अगर जल्लाद नहीं है तो मुझे ले चलो, हम जल्लाद के लिए तैयार हूँ, सरकार के पास जरूरत है तो, लेकिन कानून बनाओ ना, बिना कानून के तो होगा नहीं। लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानने का कोशिश कर रहा है या ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मोदी जी ने काम क्या किया है। मणिपुर में जो उपद्रवी थे, जो सांप्रदायिक दंगा कर रहे थे, उनके पास M4 कार्बाइन कहां से आया था? वो किस हद तक गुजर सकते थे? अगर मोदी जी ने सही समय पे सेना को फ्री हैंड नहीं दिया होता तो वो उपद्रवी कितने आतंक मचा सकते थे और मणिपुर कितनी हद तक जल चुका होता, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो सकता था। विपक्षी ये सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन वो एक वीडियो ले आए हैं और उस वीडियो जो हिडन करके रखे हैं और वो अभी प्रस्तुत किए हैं और उस पर मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। मोदी जी वैसे ही एग्रेसिव लीडर हैं, जो इस तरह की घटना किए हैं उसके अगेंस्ट में मोदी जी सख्त से सख्त कदम के लिए अपना भाषण भी दे चुके हैं, वक्तव्य रख चुके हैं। जी, वहाँ पे मेती समुदाय के खिलाफ में कुकी संप्रदाय है वो हिंसक रूप अख्तियार किया हुआ था। कुकी संप्रदाय वही संप्रदाय है जो बांग्लादेश, म्यांमार और मणिपुर में भी पाया जाता है। ये लोग हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ये लोग इससे पहले भी टेरर गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इस कारण से जो कांग्रेस उसका समर्थन करती आ रही है और इस कारण से जो 47 उपद्रवी मारे गए हैं, कोई मीडिया उसको हाईलाइट नहीं की है। सर, मणिपुर में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है लड़कियों के साथ और साथ ही साथ 2024 में चुनाव भी होने वाला है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी पे प्रहार करने की कोशिश कर रही है ऐसा कुछ कांड करके? क्योंकि मेरा जो सवाल था लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा वो पूरा हो चुका है, अब मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे आ चुकी हूँ, तो उस पे मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी दल जो है वो रूलिंग पार्टी पे कहीं ना कहीं प्रहार करने की कोशिश कर रही है? लोग मणिपुर के बात को लेकर या फिर बंगाल की बात को लेकर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के जो लीडर है यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको बार बार हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी? देखिए, अपोजिशन का तो काम ही यही है जी और अपोजिशन तो ये करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, जी लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। जी अगर अपोजिशन के पास इस तरह की कोई सूचना थी जी जी तो उसको 50 दिन 55 दिन दबा के रखने नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई सूचना है तो आपका काम क्या है कि उसको देन एंड देयर प्रशासन के पास उसकी सूचना देना और सूचना देने के बाद अगर कार्रवाई, ये तो विपक्ष के द्वारा उसको 50 दिन दबा के रखा गया और रखने के बाद जो है सो ठीक संसद सत्र के पहले आप ऐसा देखिए कि जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो ये लोग का कुछ न कुछ, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा भी था अभी से 2-3 साल पहले कि मुझ पे फिर से प्रहार होने वाला है अपोजिशन पार्टी का, और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने एक फिर से दल बनाया जिसका नाम रखा गया है इंडिया। तो क्या आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रहार करने के लिए ये घिनौनी हरकत अपना रहे, लड़कियों की इज्जत पर हमला करवा के, वो चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो बंगाल हो? देखिए, दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, जी आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल, पूरा देश उद्वेलित हो गया था, पूरा देश उसके साथ खड़ा था। आज हमारी बहन या बेटी के साथ कहीं भी कुछ होता है तो उस संवेदनशील मामले को देखते हुए पूरा देश खड़ा हो जाता है। इसमें तो कोई इफ बट है नहीं, लेकिन उस पर राजनीति करना और उस पर राजनीति करके ये सोच लेना कि मोदी जी को हटा लेंगे। मोदी जी जितनी संवेदनशीलता के साथ हर एक विषय पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है रूलिंग पार्टी को भी कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसके बाद अगला कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि लड़कियों के इज्जत पे प्रहार करना लोगों के लिए आज के वक्त में भी उतना ही आसान है जितना कि आज से 25-30 साल पहले। अगर आपको बैंडिट क्वीन की मैं याद दिलाऊं, बैंडिट क्वीन आपको शायद पता होगा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। देखिए जी, अब ये बहुत गंभीर विषय है जी बिल्कुल,
और अफजल अंसारी को 7 साल बिरयानी खिलाना पड़ता है, ये कानून ऐसा, जबकि ये पूरा देश जानता है कि अफजल अंसारी को फांसी होना चाहिए। पूरा देश जानता था, लाइव उसका वीडियो है, पूरा गवाह है संसद भवन, लेकिन 7 साल बिरयानी खिलाना पड़ा। तो जिस दृष्टि से आप कह रहे हैं, उस दृष्टि से कानून में संशोधन होना चाहिए, और जब कानून में संशोधन होगा तभी देश की परिस्थिति बदलेगी। और अभी तक एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि अंग्रेज के ज़माने में से चला हुआ कानून जो 1936 या 37 में लागू हुआ, वही कानून अभी भी चल रहा है, और भारत की किसी भी सरकार ने उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास नहीं किया, हिम्मत नहीं किया। अभी भी जज बैठते हैं तो काला कोट, और वकील भी पहनते हैं तो काला कोट, और मी लॉर्ड और योर ऑनर, ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। तो आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर कानून में संशोधन होना चाहिए, लेकिन भारतीय जो संवेदना है वो बहन बेटियों के साथ है, और इसमें जरूर सुधार होना चाहिए, और मोदी जी करेंगे, ऐसा विश्वास है। वो लड़कियां हॉस्टल में रहती थी, लड़के पहले आए, हॉस्टल में अटैक किया, गेट को तोड़ा, अंदर आए और फिर उन लड़कियों पे प्रहार किया और उनको बाहर खींच के ले गए। और तो इन सारी घटनाओं के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हमारे देश में, भारत में, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि लड़कियाँ उतनी ही सुरक्षित हैं, लड़कियाँ उतनी ही हर चीज़ के लिए हकदार है जितने कि लड़के हैं। लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज के मतलब की जनरेशन में कि लड़के और लड़के बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या सिर्फ कहने के लिए लड़के और लड़कियां सेम है? नहीं मैडम, है कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं भी है। ठीक है जी, हर एक की अपनी अपनी सोच है। पहली बात तो जो मैंने अभी ये मणिपुर का मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैं न्यूज़ वगैरह सुनता ही नहीं हूँ। ठीक है जी, पहली बात तो वहाँ की जो सरकार है उनको भी देखना चाहिए जी, वो अभी देख नहीं पा रही, फिर क्या है मेरे को। आइए सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर आप अपना रिएक्शन दीजिए, मणिपुर पे जो भी कांड हुआ है उस पे आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो इतनी बात बोलूँगा जी, मोदी जी ने ऐसे भाषण दिए हैं, अगर उनके खुद की बेटी होती तो वो ऐसा बोलते जैसा भाषण उन्होंने दिया कि बेटे बेटियां बराबर हैं, ऐसा वैसा, ये सब बोलने की बातें। मैंने कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ, छोड़ो। ऐसा देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी की बेटी नहीं है तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। देश चला रहे हैं, देश पूरा जनता मिलकर चलाता, अकेला एक प्रधानमंत्री कभी देश नहीं चला सकता। इस बात को आप अपने ले सकते हैं ना वो। आप अगर मणिपुर में प्रधानमंत्री ने जाके किसी को ऐसी शिक्षा नहीं दिया या किसी भी भाषण में ये नहीं कहा है कि आप गलत करें, तो हमारी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। सोच बदलिए तो देश बदलेगा। जी बिल्कुल। मैं 10 साल से दुबई में रह रहा हूँ और आज ही मैंने भारत की अपनी धरती पे 2 दिन पहले कदम रखा है, और मैं शिपिंग में जॉब करता हूँ। मेरे साथ इराकी, अरबी, इवन यूक्रेनियन, स्पेनिश, ऑल पीपल वर्किंग टुगेदर वी आर इन अ शिप। जब ये न्यूज़ चली थी जो मणिपुर वाली, all people just they say, oh, see what the happen in India. They don't say even the BJP, Congress, whatever, Aam Aadmi Party, I don't care. But that time my neck head down because I don't have to any word to say, because this is not belong to Manipur or not belong to Chhattisgarh, not belong to Rajasthan. So I am just feeling embarrassing all of these countries. They are nothing. India is a big country. And there is nothing, Iraq and whatever, nothing. But जब छोटी कंट्री के सामने अपने को गर्दन झुकाना पड़े, मैम, I don't even I am not give the vote, you know, I am not voting for any party because the politics in. But this is wrong. No, this is correct. This is wrong. This is correct. You are choosing your party who is going to rule our country. So if you are not voting for anyone, that is wrong. If country like this happen and my garden like this, other country, I cannot speak. Yeah, I speak Modi. Yes, he do very good. If suppose अगर आप कहीं जाते हो, इंडिया का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक ऐसा चीज़ हो गया, वो उन्होंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन 70 दिन से हो रहा था, तो कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था ना। बस मैं इतना ही बोलूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत,
अपना भारत सच्चा है, लेकिन वहाँ पे मुझे गर्दन झुकानी पड़ी। इसके लिए अगर आप भी मेरी जगह होती ना, आप भी वहाँ से एक शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं नहीं कह सकता मैं मध्य प्रदेश से हूँ, या ये नहीं कह सकते मैं बंगाल से हूँ, पंजाब से हूँ। वी आर इंडियन। अगर किसी के तो वहाँ पे ना कोई मणिपुर था ना कुछ था, बस मुझे वही बुरा लगा। बाकी रही बात वोट देने की, तो थैंक यू सो मच। मणिपुर में जितना विभत्स घटना हुआ है, हम तो पहले उसके बारे में कहेंगे सर। हमको एक भारतीय होने के नाते हम बहुत शर्मसार हैं कि हम एक ऐसे नेता के नीचे रह रहे हैं, एक ऐसे नेता को हम अपना लीडर मान रहे हैं जिसके पास इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती है, अक्सर हुआ करती। चाहे मुझे लगता है कि मैडम ये गोधरा कांड 2 है मणिपुर। आपने सवाल किया, मैडम सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली मैं जवाब दे रहा हूँ। ये गोधरा सेकेंड 2 है, पार्ट 2 जिसको बोलते हैं वो है। अब वहाँ प्रधानमंत्री एक एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन ये है कि वहाँ के जो भी सीएम है उसको हटा सकते हैं। आपने हटाया नहीं। राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है, आपने हटाया नहीं। कि रास्ते में जा रहे थे और उसके मतलब रिजाइनेशन लेटर को पब्लिक ने फाड़ दिया। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये सरासर इतना बड़ा झूठ है कि कोई इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक डिजिटल का मैटर हो गया है। डिजिटल पे कोई अगर अपना रेजिग्नेशन जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग जज कर रहा है और कुछ कहने से बच भी रहा है। मैडम जज कर रहा है और कुछ कहने से बच रहा है। इसका रिजल्ट इन द कमिंग डेज विल कम श्योर 100%। सो हमने देखा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक रहा। इस पे हमने लोगों के रिएक्शंस लिए कि लोगों ने क्या कुछ कहा। कई ऐसे भी लोग हमें मिले जो मणिपुर में ना रह के, जो भारत में ना रह के विदेश में रह रहे थे और उनकी शर्म से गर्दन झुक गई। तो मणिपुर में जो कुछ भी कांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। हमारा यही अपील है हमारे सरकार से कि ऐसा आगे कुछ ना होने पाए। और वहीं कई सारे लोगों का ये भी कहना रहा कि मणिपुर के जो मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सरकार ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ लॉ बनाए कि लड़कियों के इज़्ज़त को शर्मसार ना किया जा सके। लड़कियों के इज़्ज़त पे हमला करने से पहले लोग 1000 नहीं करोड़ों बार सोचें। तब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहे NBC भारत। मैं पल्लवी सिंह, जतिन गुप्ता कैमरा पर्सन के साथ।